नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सोहन नित्यम क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा हमने पिछली वीडियो में यूपी बोर्ड का 12th क्लास का सिलेबस डिस्कशन किया था, तो जो हमारी पहली यूनिट बैठती है, हमारी पहली यूनिट में जो हमारा पहला चैप्टर है वो है हमारा पहला चैप्टर जनन। ठीक है, ये हमारी 12th क्लास में ये पहला चैप्टर है हमारा जनन। और जनन, इस जनन में हमको पढ़ना क्या क्या है ये देखते हैं हम, क्योंकि जनन हमारे पेड़ पौधों में भी होता है और जंतुओं में भी होता है। तो अभी हम इस क्लास में क्या पढ़ेंगे, हम पेड़ पौधों में जनन या पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। अब उसमें हमको पढ़ना क्या क्या चीजें हैं। नंबर एक हमें पुष्प की संरचना, पुष्प की संरचना। सेकंड इज पुमंग। थर्ड जायांग। फोर्थ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। नेक्स्ट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। एट लास्ट एंड मेगास्पोरोजेनेसिस at this fertilization double fertilization at last pollination and pollination impotence at last embryo sac, भ्रूणपोष, types of भ्रूणपोष, and ovules, types of ovules. At last, after fertilization, improve the fruit. तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमें पहले चैप्टर में इतनी चीजें पढ़नी है, और भी हैं, हम साथ साथ बचाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। यानी कि हमारा पहला जो टॉपिक बनता है, ये बनता है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ठीक है, देखिए प्यारे विद्यार्थियों, किसी भी पुष्प की संरचना में क्या होते हैं, 4 चक्र होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कितने होते हैं? 4 चक्र होते हैं। इसका जो पहला चक्र होता है, फर्स्ट इज बाह्य दलपुंज, इट मीन्स कैलिक्स। सेकंड दलपुंज, कोरोला। थर्ड इज एंड्रोसियम अर्थात पुमंग। फोर्थ इज गाइनोसियम अर्थात जायांग। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये किसी भी पुष्प की संरचना में 4 चक्र होते हैं। ठीक है, पहले तो हमारे ये जो होते हैं कैलिक्स और कोरोला, ये क्या होते हैं? आवश्यक अंग होते हैं।
आवश्यक अंग। और लास्ट के दो होते हैं ये हमारे लैंगिक अंग होते हैं। क्या होते हैं ये? लैंगिक अंग होते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, अब हम एक पुष्प की संरचना बनाएंगे तो आपको और क्लियर होगा कि अंग पाए कहां कहां जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब किसी भी पुष्प का एक डायग्राम बनाएंगे ताकि आपको और ज्यादा क्लियर होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा होगा किसी भी पुष्प में सबसे नीचे का जो पार्ट होता है, ये जो आपका लंबा जो भाग दिख रहा है, ये होता है हमारा पुष्प वृंत। ठीक है, ये जो आपको आधार से फूला हुआ दिखाई दे रहा है, ये होता है हमारा पुष्पासन। ठीक है, और इस पुष्पासन के ऊपर कुछ ग्रीन स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं। उस ग्रीन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं भाई? बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज। इस बाह्य दलपुंज के बाद क्या होता है? कुछ संरचनाएं होती हैं जिनका रंग क्या होता है? हम कलर्ड भी बना सकते हैं उनको। यानी कि ये इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे हम? दलपुंज। एट लास्ट यहां पे बीच में क्या होते हैं हमारी? बीच में हमारा फीमेल पार्ट होता है। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया आपको कि ये जो हमारा पार्ट होता है, ये क्या होता है? हमारा दलपुंज अर्थात कोरोला। और ये क्या होता है? हमारा कैलिक्स। इसको हम क्या बोलते हैं? हम थैलेमस बोलते हैं। और ये क्या होता है? हमारा पेडिकल होता है। ये पेडिकल होता है। और इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं भाई? सिग्मा। ये जो आपको नली के समान संरचना देती है, ये क्या होती है? हमारी स्टाइल। स्टाइल। और ये जो बीच का जो फूला हुआ भाग होता है, इसको हम क्या बोलते हैं भाई? ओवरीज। और ओवरीज के अंदर ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, मैंने अंदर करके बनाई है, इसको हम क्या बोलते हैं हम भाई? ओव्यूल्स बोलते हैं। तो हम दोबारा से बता देता हूं आपको कि पुष्प की संरचना का जो हमारा पहला चक्र होता है, उस पहले चक्र को हम क्या बोलते हैं? हम कैलिक्स। क्या बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों? उसको हम कैलिक्स बोलते हैं। और ये ग्रुप ऑफ सेपल्स होता है, यानी कि ये सेपल के योग से बनता है। अगर हमारे पास एक क्या है? हमारे पास एक सेपल है, ये सेपल के योग को हम क्या बोलते हैं? सेपल के योग को हम क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं। यानी कि द ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड देन कैलिक्स। ठीक है, और इससे ऊपर का जो हमारा पार्ट होता है, यानी कि जो कलर्ड पार्ट होता है किसी भी पुष्प में, जो कीट पतंगों को क्या करता है? ये आकर्षित करता है। ये क्या होता है? द ग्रुप ऑफ पेटल्स। द ग्रुप ऑफ पेटल्स, यानी ये किसका ग्रुप है? ये पेटल्स का ग्रुप है। अगर हम बात करें सिंपल भाषा में, अगर आपसे कोई पूछे कि कोरोला की यूनिट का क्या नाम है, एक सिंगल यूनिट का, तो सिंगल यूनिट को क्या कहेंगे हम? पेटल्स। उसी प्रकार जो हमारी कैलिक्स की जो एक यूनिट है, उसको क्या बोलते हैं हम? सेपल बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। और ये दोनों अंग क्या मैंने आपको बताया? ये आवश्यक अंग होते हैं। क्या होते हैं? ये दोनों आवश्यक अंग होते हैं। और जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, इसमें क्या होती है? ओवरीज होती है। और यहां पर इसके आधार से निकला हुआ एक संरचना पाई जाती है, इधर भी। और आपने देखी होगी प्यारे विद्यार्थियों, ये किसी भी पुष्प के अंदर ये, इसको हम क्या बोलते हैं भाई? ये होता है हमारा एंड्रोसियम। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों,
अब देखिए दोबारा फिर मैं आपको बता देता हूं, ये जो आपने किसी भी पुष्प के अंदर, अगर हम पुष्प की संरचना देखें किसी भी पुष्प की, उसके नीचे का जो पार्ट होता है, जो नीचे लंबी नली के समान एक संरचना होती है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई? पुष्पवृंत। उस पुष्पवृंत के ऊपर वाले पार्ट के, यानी कि जो फूला हुआ पार्ट होता है, ये भी ग्रीन पार्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? पुष्पासन। अब इसका नाम पुष्पासन कैसे पड़ा है? क्योंकि पुष्प के और जो भाग होते हैं, ये उसके भागों को ये एक आधार प्रदान करता है, एक आसन प्रदान करता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? पुष्पासन। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं हम? थैलमस बोलते हैं। और किसी भी पुष्प की संरचना का जो पहला जो चक्र होता है, यानी कि ये भी ग्रीन पार्ट होता है, किसी भी पुष्प में अगर आप देखें, किसी भी पुष्प में, तो ये ग्रीन होता है, उस ग्रीन वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं भाई? कैलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं। और ये सेपल के योग से बनता है, ये भी कह सकते हैं द ग्रुप ऑफ सेपल्स इज नोन एज कैलिक्स। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इससे ऊपर एक पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं हम? कोरोला। ये किसी भी पुष्पक्रम का दूसरा चक्र होता है और ये पेटल्स के योग से बनता है। या ये भी कह सकते हैं कि कोरोला की यूनिट का क्या नाम है? वो क्या है? पेटल्स। उसी प्रकार कैलिक्स की जो यूनिट का नाम है वो क्या होता है? सेपल होता है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, और इसके बाद यहां से एक संरचना से एक संरचना निकलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। ये किसी भी पुष्प का मेल पार्ट होता है। क्या होता है? ये किसी भी पुष्प फ्लावर का ये क्या होता है? मेल पार्ट होता है। अगर हम इसकी जाने कि ये किन किन पार्टों से मिलकर बना होता है प्यारे विद्यार्थियों, हम बताते हैं यहां पर भी, यहां पे दोनों बताएंगे हम आपको कि जो हमारा एंड्रोसियम और गायनोसियम है, ये किन किन पार्टों से मिलके बना होता है। ठीक, यहां पे हम लिखते हैं भाई एंड्रोसियम, एंड्रोसियम। मैंने आपको बताया किसी भी पुष्प की संरचना में थैलमस से एक ऐसी संरचना दिखाई देती है। ठीक है, ये जो इसका जो लंबे वाला पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं भाई? फिलामेंट बोलते हैं। इसके इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं भाई? एंथर बोलते हैं। और इन दोनों को जोड़ने का कार्य किसका होता है? ये होता है कनेक्टिव। इस बीच वाले पार्ट का क्या नाम होता है? कनेक्टिव, यानी कि संयोजी होता है। ये इन दोनों फिलामेंट और एंथर को जोड़ने का काम करता है। और इस एंथर वाले पार्ट के अंदर ही, इस एंथर वाले पार्ट को, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? परागकोश। क्या बोलते हैं भैया? हम इसको परागकोश बोलते हैं। और इस परागकोश के अंदर ही, इस परागकोश के अंदर ही पराग कण का क्या होता है? निर्माण होता है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, और उसके निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं भी? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इसको बोलते हैं। जिस प्रक्रिया के दौरान पराग कण का निर्माण होता है। अगर पराग कण का हम डायग्राम बनाए, इसका डायग्राम कैसे बनता है? किसी भी पराग कण का ये नॉर्मल डायग्राम है। पराग कण की आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं भाई? एक्साइन। आंतरिक लेयर को क्या बोलते हैं हम? इसकी इंटाइन। और सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इसी एक्साइन लेयर के ऊपर क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनको हम जर्म पोर बोलते हैं। इन्हीं जर्म पोर के माध्यम से इंटाइन लेयर से एक पराग नली का निर्माण होता है, जब मैच्योर पराग कण का निर्माण होता है प्यारे विद्यार्थियों। तो इस हम पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों? यानी कि जिसमें फिलामेंट, कनेक्टिव और एंथर होते हैं, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं भाई? एंड्रोसियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे विद्यार्थी? इसको हम एंड्रोसियम बोलते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार हम इस मेल पार्ट को, क्या किसी भी पुष्प के पादपों में ये मेल पार्ट होता है, इसी प्रकार जैसे ये मेल पार्ट होता है, किसी भी पुष्प में एक फीमेल पार्ट भी होता है। अब फीमेल पार्ट का मैंने आपको क्या नाम बताया प्यारे विद्यार्थियों? यहां पर फीमेल पार्ट क्या होता है? हमारी ओवरीज होती है। ओवरीज, यानी कि अगर यहां पे इसका हम डायग्राम बनाए, मैंने यहां क्या लिखा? इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? स्टिग्मा।
इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम? स्ट्राइल। और ये जो भी हमारा ये इसको हम क्या बोलते हैं? ओवरीज। सॉरी विद्यार्थी, यहाँ पे इसको ओवरीज नहीं, इसको हम गाइनोसियम बोलते हैं। इट मीन्स भाई जायांग इसको हम बोलते हैं। और गाइनोसियम क्या होता है? इन 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। और इस वाले बीच वाले पार्ट को मैंने आपको पहले बताया, इसको हम क्या बोलते हैं? ओव्यूल्स बोलते हैं। और इन तीनों संरचनाओं को मिलाकर ही इसको हम क्या बोलते हैं भाई? गाइनोसियम इसको बोला जाता है, अर्थात जायांग इसको हम बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो ये किसी भी पुष्प की संरचना में ये 4 चक्र होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हमारे जो पहले चैप्टर का नाम है प्यारे विद्यार्थियों, है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादपों में क्या है? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन। अब यहाँ पे एक टर्म आई है हमारे पास, पुष्पीय पादप। इसका क्या अर्थ है? कि वे सभी पेड़ पौधे जिनके ऊपर पुष्प लगते हैं, यानी कि उन पौधों को क्या कहते हैं? पुष्पीय पादप कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों। और जितने भी हमारे आसपास जितने भी पेड़ पौधे दिखाई देते हैं वो सब क्या है? पुष्पीय पादप हैं, अर्थात वो आवर्तबीजी पौधे होते हैं। क्या होते हैं? आवर्तबीजी पौधे। जितने भी आवर्तबीजी पौधे हैं वो सभी क्या होते हैं? पुष्पीय प्लांट होते हैं प्यारे विद्यार्थियों। और पुष्पीय पादपों की एक क्या होती है? अपनी एक विशेषता होती है। वो विशेषता क्या होती है? उनके जीवन काल में 2 मेन स्टेजेस आती है। एक क्या होती है? स्पोरोफाइट, और एक क्या होती है हमारी? गैमेटोफाइट। ये दोनों अवस्थाएं एक के बाद एक आती है, अल्टरनेट। और इनमें से जो हमारी गैमेटोफाइट अवस्था होती है, क्या बताया मैंने? जितने भी हमारे आवर्तबीजी पौधे होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, उसकी 2 स्टेज होती हैं। एक तो होती है गैमेटोफाइट, और सेकंड होती है क्या? हमारी स्पोरोफाइट। ठीक है। इसकी जो हमारी गैमेटोफाइट अवस्था है ये हैप्लॉइड होती है, अगुणित होती है। और जो गैमेटोफाइट अवस्था होती है, सॉरी स्पोरोफाइट अवस्था होती है हमारी, ये क्या होती है? डिप्लॉइड होती है। और ये दोनों अवस्थाएं क्या होती हैं? एक के बाद एक आती हैं, एक के बाद एक आती हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं भाई? पीढ़ी एकांतरण। पीढ़ी एकांतरण इसको हम बोलते हैं भाई। यानी कि स्पोरोफाइट अवस्था के बाद गैमेटोफाइट आना, और गैमेटोफाइट अवस्था के बाद स्पोरोफाइट अवस्था का आना, इसी को हम क्या बोलते हैं भाई? पीढ़ी एकांतरण इसको बोला जाता है, पीढ़ी एकांतरण। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो जितने भी हमारे आवर्तबीजी पौधे हैं उन सभी में पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, क्योंकि उनमें ये दोनों अवस्थाएं होती हैं, स्पोरोफाइट अवस्था और गैमेटोफाइट अवस्था। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने आज जाना कि हमारे जो पहला चैप्टर है 12th का जनन, उसमें हम पहला जो पार्ट पढ़ते हैं वो है पुष्प की संरचना। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी प्रकार नित्यम क्लासेस के साथ जुड़े रहिए और अपना भरोसा बनाए रखिए। तो आशा करता हूं आपका आज का लेक्चर पसंद आया होगा, आपने ये खूब एंजॉय किया होगा। तो नित्यम क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थी।